हेलो दोस्तों। तो आज हम जानने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है और ये कैसे काम करता है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो मैं हूँ आपका दोस्त पदमुन पाल, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आइए चलते हैं। जी हाँ, प्राइमरी मेमोरी दो डिवाइड में हुआ है। जैसे कि मान लो रैम है और एक रोम है, और सेकेंडरी मेमोरी बहुत सारे हैं, जैसे कि मान लो फ्लॉपी डिस्क, एसएसडी, एचएसडी। एसएसडी एक अभी नया मतलब मार्केट में आया है, सभी सिस्टम में लगा रहता है और इसका परफॉर्मेंस क्वालिटी ज़्यादा रहता है आज बराबर एचएसडी। और मान लो फ्लॉपी डिस्क जो अभी थोड़ा कम यूज़ में है मार्केट में, पहले ज़माने में होता था। हमारा जो पहला नंबर पे है वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये इनबिल्ट रहता है। मान इनबिल्ट क्या है, मान के चलिए कि ये कोई कंपनी डिजाइन किया है और उसका वो पूरा मदरबोर्ड में फिक्स करके दिया है। उसको आप निकाल नहीं सकते हैं। ये हालांकि साइज में छोटा रहता है, ये ओनली काम करता है रीड करने के लिए। ये नॉन वोलाटाइल होता है। मान के चलिए कि आप कोई काम कर रहे हो या बिजली चली गई तो ये अपना काम नहीं भूलता है, ये वापस वहीं पे काम करता है। ये रीड ओनली मेमोरी रहता है। ये माना कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि ये हर सिस्टम में हर डिवाइस में आता है। आपके सामने आमने सामने में जो भी डिवाइस है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, उसमें भी छोटा सा मेमोरी रहता है। ये देखिए, जैसे कि रिमोट, आप लोग 8 दबाते हैं या फिर 2 दबाते हैं, कोई चैनल चेंज करते हैं, वो कैसे चेंज होता है। उसमें कोई रैम मेमोरी चिप भी लगा है जो इनबिल्ट रहता है। वो 2 दबाने से ऐसा ही काम करेगा, 3 दबाने से ऐसा ही काम करेगा। मान के चलिए वॉशिंग मशीन, आप वॉशिंग मशीन में सभी कपड़े डाल के ऐसे ही आप लोग टाइमर दे के वापस आ जाते हैं, वो अपना आप काम करता है। मान के चलिए बिजली चला भी गया तो फिर वहीं से वो आके अपना काम करेगा। ये है रोम, रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जो दूसरा पार्ट है वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी पे हम लोग सभी काम करते हैं और इसी पे ही सभी काम होता है। जैसे कि मान के चलिए आप अपना सिस्टम में कोई गेम खेल रहे हो, अगर आपका रैम फ्री नहीं होगा तो आप गेम नहीं खेल सकते हो, क्योंकि ये लैग करेगा सिस्टम को। तो गेमर्स या फिर मान लो कि कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है, उसमें हम लोग वीडियो जो एडिटिंग करते हैं उसमें ज़्यादा रैम चाहिए फ्री अप होने के लिए सिस्टम को। तो उसमें हम लोग ज़्यादा रैम लगाते हैं। जैसे ही मान के चलिए 2 GB एक्स्ट्रा, 8 GB एक्स्ट्रा, 16 GB एक्स्ट्रा, 32 GB एक्स्ट्रा। तो ये बिल्ट इन भी रहता है, हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये वोलेटाइल इन नेचर है। जैसे कि मान के चलिए कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर में पावर है, जब तक आपका कंप्यूटर में करंट है तब तक ये अपना काम को भूलेगा नहीं। जब पावर लॉस हो जाएगा, अगर आप सेव नहीं किए होगे फाइल को, तो ये लॉस हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा परमानेंट के लिए। तो ये है रैम। हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी में पहला पार्ट है वो है HDD। इसका फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। हम इन शॉर्ट हम उसे हार्ड डिस्क भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक मेमोरी डिस्क होता है जो मेमोरी स्टोर करने में मदद करता है। ये पहले ज़माने में यूज़ होता था बेसिकली। आज उसका डिसएडवांटेज की वजह से हम लोग SSD उसके यूज़ में लाते हैं। इन केस अगर आज HDD उसका डिस्क अगर कहाँ से भी ब्रेक हो गया तो हमारा जितना भी वैल्यूएबल वीडियोस या फिर कोई डाटा, कोई फाइल्स, वो सभी इरेज हो जाएगा। मतलब कोई भी डिस्क में थोड़ा सा भी क्रैक आ गया तो हम लोग वो डाटा को रिकवरी नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा। और ये बहुत स्पीड में घूमता है, जिसका यही डिसएडवांटेज है कि ये ज़्यादा मेमोरी लेता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है, पावर कंजप्शन इसका हाई है और बहुत हीट करता है। ऐसा नहीं कि गर्मियों के मौसम में ये ज़्यादा हीट हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, लेकिन इसका गर्मियों के मौसम में इसका हीट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी में पहला पार्ट है वो है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। इन शॉर्ट हम लोग उसको हार्ड डिस्क भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक डिस्क होता है जो बहुत स्पीड में रोटेट करता है और उसमें मेमोरी स्टोर किया जाता है। इसका बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है और इसके लिए आज हम लोग उसके बदले में हम लोग SSD यूज़ करते हैं। ये बेसिकली हार्ड डिस्क में मेमोरी स्टोर किया जाता है एक डिस्क प्लेट में। अगर कोई डिस्क में कोई खराबी आ गया या कोई कहाँ पे ब्रेक हो गया तो हम लोग जितना भी वीडियो फाइल्स या तो कोई ऑडियो फाइल्स हम लोग डाटा स्टोर किए हैं वो सभी लॉस्ट हो जाएगा। इसका यही डिसएडवांटेजेस है। और दूसरा डिसएडवांटेज, ये जितना भी स्पीड घूमता है इसी के वजह से ये पावर कंजप्शन ज़्यादा लेता है, जिसके वजह से हीट भी ज़्यादा करता है। अगर हम लोग गर्मियों के मौसम में देखेंगे, ऐसा नहीं कि ये काम करना बंद कर देगा। गर्मियों के मौसम में इसका टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके वजह से इंजीनियर्स ने दूसरा तरीका ढूंढा जो है SSD इसके बदले में यूज़ करते हैं। और इसको लगाने में हमारा जो CPU, हमारा जो लैपटॉप होता है या तो CPU होता है, उसका साइज़ ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि वो मोटाई में लैपटॉप ज़्यादा होगा और कैरी करने में बहुत तकलीफ होगी, और इसका वेट कैपेसिटी भी ज़्यादा है। हमारा जो सेकंड पार्ट पे आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसका परफॉर्मेंस क्वालिटी ज़्यादा है
आज कंपेयर टू हार्ड डिस्क। इसमें कोई मेटल नहीं रहता है या तो कोई फ्लॉपी डिस्क जैसा ड्राइव नहीं रहता है जिसमें घूमने की पार्ट है। आज अगर ये कहीं गिर जाए या कोई कहाँ पे मतलब ब्रेक हो जाए, ये ब्रेक होने का चांस ही नहीं है, इसमें डाटा लॉस होने का चांस नहीं है आज कंपेयर टू हार्ड डिस्क। इसमें पावर कंजम्पशन थोड़ा कम है हार्ड डिस्क। ये गर्मियों के मौसम में ये कितना गर्मी झेल सकता है, 70 डिग्री मतलब 70 डिग्री तक झेल सकता है आज कंपेयर टू हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क 50 डिग्री सेल्सियस झेल सकता था, लेकिन SSD 70 डिग्री सेल्सियस झेल सकता है। हमारा जो थर्ड कैटेगरी में आता है वो है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क बेसिकली एक डिस्क होता है। आजकल के ज़माने में अगर आप कोई एंटीवायरस या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदने जाओगे तो फ्लॉपी डिस्क में आएगा। वो फ्लॉपी डिस्क ला के अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दोगे तो वो फ्लॉपी डिस्क है जिसमें हम लोग अपना डाटा या तो कोई मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी चीज़ जैसे कि एंटीवायरस हम लोग सेव करते हैं, वो आजकल थोड़ा यूज़ में कम आ गया है। तो यह है फ्लॉपी डिस्क। हमारा फोर्थ नंबर पे वो है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। वो बेसिकली हम लोग उसमें डाटा सेव करते हैं और इजी टू कैरी होता है और उसमें डाटा लॉस होने का चांस ही नहीं है आज कंपेयर टू हार्ड डिस्क। ये पेन ड्राइव बहुत ही कम कीमत में आता है, जैसे कि हम लोग 16 GB या तो 8 GB या तो 32 GB या तो 64 GB। लास्ट में हम लोग ये जानेंगे कि कैच मेमोरी क्या है। कैच मेमोरी बेसिकली एक मेमोरी होता है जो हम लोग बेसिकली यूज़ में लाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर राम्स के थ्रू कोई हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो पदुटेक, अगर वो मेमोरी ज़्यादा यूज़ होता है मतलब फॉर सर्चिंग पर्पज़ या तो कोई भी मेमोरी ज़्यादा यूज़ होता है, वो सभी मेमोरी नहीं, वो हार्ड डिस्क से रिट्राइव करके आपको शो करता है, वो कैच मेमोरी होता है। इसका परफॉर्मेंस क्वालिटी मतलब थोड़ा लो है। ये कम MB का डाटा स्टोर करता है, जैसे कि कोई MB में स्टोर करता है, और ये मतलब बहुत MB का डाटा स्टोर नहीं करता है। सो थैंक यू। ऐसे ही टेक्निकल वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त पद्मपाल। थैंक यू। जय हिंद।